अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मुझे तो आज का दिन बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी डेज से मेरे हस्बैंड घर पे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनको डिस्क का प्रॉब्लम बना हुआ था, तो डॉक्टर ने रेस्ट बताया था। तो आज जब काफ़ी डेज बाद वो दोबारा अपने काम पे वापस गए हैं तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। घर ज़रा खाली खाली सा लग रहा है। रोज़ की रूटीन जब अचानक से बदल जाए तो ऐसा लगता है जैसे वक्त सही नहीं गुजर रहा। शायद इस वजह से आज मैं थोड़ा बोर बोर सा फील कर रही हूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनको मुकम्मल सेहतयाब कर दे और ज़रा सी गर्म हवा भी उनको छूने ना पाए। आमीन सुम आमीन। वैसे तो मेरे हस्बैंड मॉर्निंग के 6 आवर्स की ड्यूटी देते होते हैं और जो सेकंड टाइम 6 आवर्स होते हैं वो मेरे एल्डर ब्रदर इन लॉ जो हैं वो ना टाइम देते होते हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं थे तो सारा टाइम जो है मेरे एल्डर ब्रदर इन लॉ वही दे रहे थे। और आज उन्होंने मॉर्निंग की ड्यूटी दी और अब वो लाहौर के लिए निकल रहे थे क्योंकि उनकी वहाँ से रात की आज की फ़्लाइट थी। फ़ॉरेन टूर पे जा रहे हैं वो। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डेज बाद जो अगेन स्टार्ट लिया है वो सेकेंड टाइम से लिया है क्योंकि दोनों में से किसी न किसी एक का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम की ड्यूटी देने के बाद मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो जा चुके हैं और अब सेकंड टाइम की ड्यूटी के लिए मेरे हस्बैंड चले गए हैं और अब से पूरे एक वीक के लिए प्रॉपर ड्यूटी इन्होंने देनी है। तो इस वजह से मेरा दिल नहीं लग रहा था, टाइम पास नहीं हो रहा था, मेरा समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर मैंने रात को क्रीम चाट बना के रखी थी। मेरे पास मैकरोनी नहीं थी उस टाइम अवेलेबल, वो मैंने ऐड करनी थी। तो मैंने सोचा सुबह चले मंगवा के फिर ऐड कर दूँगी। तो फिर अब मैंने मैकरोनी मंगवाई थी। मैंने सोचा चलो अब ये बॉयल करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने मैकरोनी जो है हाफ़ पैकेट बॉयल होने रख दिया है। फ्रिज में पड़ी हुई थी गोभी, मैंने कहा चलो ये ख़राब हो रही है तो इसको कट करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ, फिर जिसमें बनानी होगी तो निकाल के इसे यूज़ कर लेंगे। मैं अक्सर ही जैसे मुझे टाइम मिलता होता है तो वेजिटेबल्स को ऐसे ही कट करके जो है वो फ्रीज़ कर देती होती हूँ। फिर जब मुझे जैसे ज़रूरत होती है मैं निकाल के उसको यूज़ कर लेती होती हूँ। तो इधर एक तरफ मैं जो है गोभी कटिंग कर रही थी, दूसरी तरफ मैंने जो है स्टोव के ऊपर रखा हुआ था पानी बॉयल होने के लिए क्योंकि मैंने मैकरोनी बॉयल करनी थी। आजकल मेरा क्रीम चाट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर डला हुआ है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पूछने के लिए, तबीयत पूछने कोई ना कोई मिलने के लिए आता होता था। जो आता था फ्रूट से आता था, जो आता था साथ फ्रूट्स ले आना। तो ऐसे तो फ्रूट्स खाए नहीं जाते, कोई भी इतना लाइक नहीं करता, थोड़ा बहुत ही खाता है। तो फिर मैं क्रीम चाट बना देती थी। क्रीम चाट तो छीन के खाने वाली चीज़ है, वो हर कोई भी शौक़ से खा लेता है। तो फिर मैं वो बना के कटिंग में रख देती होती थी। फिर जिसको जब नीड होती थी, जब क्रेविंग होती थी मीठे की, तो फिर वो खा लेनी हमने। तो मैंने रात को बनाई थी ना, उस टाइम मैकरोनी नहीं थी और वो बहुत अच्छी लगती थी क्रीम चाट के अंदर। तो फिर मैंने सोचा चलो अब वो बॉयल करके ऐड कर देते हैं। अब कुछ ना कुछ तो करना है, टाइम पास करना है। तो अब मैं कोई ना कोई काम ढूँढ रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं। कितनी अजीब बात है ना, कई बार आप इतने बिज़ी होते हो कि आपको अपने काम निपटाने के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा होता कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कब करें, टाइम मिले किस तरह फटाफट करके रखें। और कई बार आप बिल्कुल फ्री होते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता टाइम पास कैसे करें। कोई ना कोई काम आप खुद ढूंढ रहे होते हो कि किसी तरह कोई काम मिले, वो करें और हमारा टाइम स्पेंड हो जाए। और यहाँ मैंने अपनी शॉपरों के ख़जाने के अंदर से निकाला एक ज़िप लॉक बैग और अब इसके अंदर अपनी कट की हुई गोभी को मैं डालूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल के वो इसको कुक कर लूँगी। काफ़ी डेज से हस्बैंड घर थे तो फिर हमारा बड़ा अच्छा दिल लगा हुआ था, अच्छा टाइम टाइम स्पेंड हो रहा था। तो हाशिर भी बहुत हैप्पी था। पहले वो देखता होता था कि स्टार्टिंग में कि इस टाइम तो बाबा घर नज़र आते नहीं थे, तो अब क्या हुआ, हर टाइम बाबा पास में। और अब वो देख रहे हैं कि इस टाइम बाबा इधर होते थे, आज किधर चले गए हैं। लेकिन जो भी है, एक बात तो सच है कि जो भी है ना, खुशियाँ बहारें जो है ना शोरों के साथ ही हैं। अल्लाह इनको तो कभी भी कुछ ना करे, हल्की सी खरोंच भी ना आए इनको। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी अता करे और हर बीवी के सर पे उसके शोहर को हमेशा सलामत रखे। और अब मैं गोभी कट कर चुकी थी और मेरी मैकरोनी भी बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसको ऐड करने लगी हूँ अपनी क्रीम चाट के अंदर। इसको ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस दौरान मैंने गोभी कट करने के बाद थोड़ी देर टीवी सीरियल में सोचा चलो कोई देख लेती हूँ, तो मैंने वो देखा। इस तरह मेरा कुछ टाइम स्पेंड हुआ। तो अब मैंने सोचा कि फ्रिज को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मैंने जमा किया हुआ है। तो फिर ये मैंने चॉपर जो है, रात को मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी तो मैंने फटाफट जो है ये मटेरियल रेडी कर लिया था चिकन कबाब का। लेकिन उन्होंने फिर खाया भी नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उनको, तो फिर उन्होंने नहीं खाया था। तो मैंने चॉपर ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो सुबह इसको फ्री करके तो फिर इसको वॉश कर लूँगी। तो मैं ऐसे ही मैंने मटीरियल रख दिया था। अब मैं ये निकालने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको शेप दे के जो है रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब ज़रूरत होगी तब निकाल के फ्राई कर लेंगे क्विकली। फिर ऐसे कोई एक आपको मील ऑप्शन मिल जाता होता है। तो यहाँ हाफ़ जो है मैं कबाब को शेप दे के रख लूँगी और हाफ़ जो है कीमा जो है चिकन का, वो मैं जो मेरी मैकरोनी बच गई है बॉयल्ड, उसके अंदर जो ऐड कर दूँगी, यानी वो पास्ता बना लूँगी।
और यहाँ मेरे 6 कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं हाफ़ मटेरियल के साथ, और मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और जब क्विकली जब कुछ ना समझ आ रहा हो क्या खाएं, तो फिर बंदा इनको निकाल के डीफ्रोस्ट करके फटाफट फ्राई कर लेता है और खा लेते हैं। तो अब मैंने 6 जो है कबाब बना लिए हैं, और बाकी छोटी छोटी जो है ना बॉल्स में वो बना के रख रही हूँ आशी के लिए। उसके हिसाब से ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो मैं इतनी इतनी जो है ना 6-7 जो है बॉल्स छोटी छोटी बना के रख रही हूँ। तो वो उसको जब भूख लगे तो फिर वो फ्राई करके बंदा दे देता है। बच्चा चलो डिफरेंट चीज़ होती है, डिफरेंट शेप होती है, शौक से खा लेता होता है। तो मैं थोड़ी सी ये कर रही हूँ ट्राई। चलो देखते हैं ये वाला मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है बच्चे के ऊपर, वो खाता है क्या करता है, उसे लाइक होता है कि नहीं। और अब ये जो बाकी हाफ़ मटेरियल है उसको हम पास्ता बना लेंगे। इस टूटे फूटे से कटे पैन के अंदर बाजू कटा हुआ बेचारा, कभी ये भी बहुत हसीन हुआ करता था, लेकिन चलिए अभी बूढ़ा हो चुका है। और अब ये रहा हमारा बाकी हाफ़ चिकन का कीमा। जितनी सी मैकरोनी बची है उसके लिए बहुत है इतना कीमा भी, बल्कि ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। और अब इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। टोमेटो लूँगी, इसको अच्छे से चॉप करके जो है वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अनियन तो मैंने ऑलरेडी कबाब के मटेरियल के अंदर ऐड किया था, तो वो तो इसमें है ही। सॉल्ट भी मैं थोड़ा ऐड करूँगी, सॉल्ट भी इसमें ऑलरेडी है। रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर भी ऑलरेडी है। और कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसमें डली हुई है जो नहीं पास्ते में डलती, वो है सूखा धनिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना ही पास्ता है, हमने कौन सा रेस्टोरेंट खोलना है। और अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी, जब तक कि मॉइस्चर भी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल भी जाए। तो अब ये दूध इतने बड़े जग में पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ। तो ये इसमें आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा बच गया। तो इसका अब क्या करेंगे, बनाना लेंगे, एक एप्पल लेंगे, इसका शेक बना लेंगे। ज़्यादा ना सही 1 गिलास तो इसका बन ही गया था। हस्बैंड घर पे नहीं है, तो टाइम पास करने के मैंने अनोखे अजीबोगरीब तरीके निकालने हैं। एक लड़की की ज़िंदगी में ना उसका शोहर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है उसके लिए। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक प्रोफेसर होता है अपनी क्लास में, वो एक जो मैरिड लड़की होती है ना वो भी बैठी होती है, उसको बुलाता है स्टेज पे। उसके हाथ में बोर्ड मार्कर पकड़ाता है, उसको बोलता है कि कोई से 30 लोगों के नाम लिखो जिनसे तुम बहुत प्यार करती हो। तो वो उसमें अपने माँ बाप, शोहर, बेटा, अपने कुछ गरीबी रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्तों के नाम लिख देती है। फिर उसको प्रोफेसर कहता है इसमें से कोई से 10 नाम जो है मिटा दो। तो वो फिर दोस्तों के और पड़ोसियों के नाम मिटा देती है। फिर प्रोफेसर कहता है इसमें से और 15 नाम जो हैं, 10-15 नाम जो हैं तुम मिटा दो जिनसे तुम्हें कम प्यार है, सिर्फ वो रहने दो जिनसे तुम ज़्यादा प्यार करती हो। तो वो फिर करीबी रिश्तेदारों के भी मिटा देती है। अब बोर्ड पे बचते हैं सिर्फ 4 नाम, एक माँ, दूसरा बाप, तीसरा शोहर और चौथा बेटा। फिर जो है प्रोफेसर उसको बोलता है कि अब इन 4 में से भी 2 नाम जो हैं जिनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है वो रहने दो, और बाकी 2 नाम जो है मिटा दो। तो वो उदास सा चेहरा करते हुए काफ़ी सोचती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, और वो फिर काफ़ी सोचने के बाद जो है माँ बाप का नाम मिटा देती है। वो पूरी क्लास जो है हैरान रह जाती है देख के, लेकिन तसल्ली होती है उनको कि ये तो सिर्फ एक गेम है। तो उसके बाद जो है उसको प्रोफेसर बोलता है कि इन दोनों में से भी जो ज़्यादा तुम्हें अजीज़ है ना उसका नाम रहने दो, और जो जिससे कम प्यार है उसको मिटा दो। तो वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, और काफ़ी सोचने के बाद हिम्मत करके वो अपने बेटे का नाम मिटा देती है, और तब रह जाता है सिर्फ शोहर का नाम। तो फिर प्रोफेसर उसको उसकी सीट पे वापस भेज देता है, कहता है जाओ तुम बैठ जाओ। और फिर पूरी क्लास से मुखातिब होकर प्रोफेसर बोलता है कि बताइए ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शोहर का नाम ही बोर्ड पे बाकी रह गया। सभी खामोश थे, किसी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो प्रोफेसर ने दोबारा उसी लड़की को खड़ा किया और उससे इस बात का जवाब मांगा। तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि मुझे मेरा शोहर ही मेरे माँ बाप, बहन भाई और हत्ता कि मेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, और मेरे हर सुख दुख का साथी है। मेरा शोहर ही मेरे लिए एक ऐसा इंसान है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ, जो मैं और किसी से हत्ता कि अपने बेटे से भी शेयर नहीं कर सकती। मैं ज़िंदगी से अपना नाम तो मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने शोहर का नाम कभी भी नहीं मिटा सकती। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक लड़की के लिए उसकी ज़िंदगी में उसका शोहर क्या अहमियत रखता है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा, और बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है ये। दुनिया में आने वाला सबसे पहला रिश्ता है ये। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था, यानी हज़रत आदम और अम्मा हव्वा का। और यही वो रिश्ता है जो आखिर में भी होगा। ये आखिर क्या है, ये दुनिया ख़त्म होने के बाद जो आखिर की वो जो बाद वाली ज़िंदगी होगी, अगर दोनों जन्नती हुए तो फिर दोनों वहाँ भी साथ होंगे, वहाँ भी मियाँ बीवी होंगे। और ये इतना अहम रिश्ता है, अल्लाह की नज़र में इतनी अहमियत है इसकी। एक लड़की जब सारी ज़िंदगी सारा बचपन अपने माँ बाप के साथ गुजारती है, और निकाह के एक सिग्नेचर के बाद जो है उसको वो माँ बाप भी जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा अजीज़ उसका शोहर हो जाता है। एक लड़की के लिए उसका शोहर, और शोहर के लिए उसकी बीवी जो है उसके माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है, माँ बाप से भी पहले हो जाती है। माँ बाप का रिश्ता कितना मुक़द्दस, कितना अजीज़ रिश्ता है, और ये कैसा रिश्ता है मियाँ बीवी का जो वो उनसे भी ज़्यादा अजीज़ हो जाता होता है।
क्योंकि जो एक बीवी होती है ना, एक बीवी, उसका ना ससुराल होता है और ना मायका होता है। उसका सिर्फ शोहर होता है जिसके दम पे वो सारी ज़िंदगी राज करती है। अल्लाह हर बीवी को सदा सुहागन रखे, उसके शोहर को उसके सर पे हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला हर बहन का, हर बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे, उनको अपने नसीबों की शहज़ादियाँ बना के रखे। आज तो मैंने काम ढूंढ ढूंढ कर ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश की है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। इसी के साथ जो है अब 8 बजने वाले हैं, पौने 8 हो चुके हैं और अब मेरी नज़र जो है बाबा घर के गेट की तरफ है। अब कब आएँ बाबा, मैं कॉल्स करके भी पूछ रही हूँ उनसे। और यहाँ मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं इन जनाब के साथ। आगे पीछे तो ये भी पीछे रहता है आके, मामा मामा मामा। तो ये भी तंग नहीं कर रहा, अकेला अकेली जा रहा है। और यहाँ देखिए इसकी शरारतें। मैं यहाँ पे आके लेटी हुई हूँ, तो आके मुझे जूता पकड़ के जूता पहनाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। शुक्र है आज तो मुझे ये मेरा ही जूता पहना रहा है। एक दिन तो ये लगा था मेरा जूता पाँव से निकाल के अपना जूता ले आया, वो पहनाने लगा हुआ। और 9 बज चुके हैं और अब तो हाशिर ने भी बाबा बाबा करना शुरू कर दिया। आगे पीछे काम होता है तो फिर जान नहीं छोड़ता। और आज जो है मैं काम ढूंढ रही थी तो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, खुद ही खेल रहा था माशाल्लाह। और यहाँ पे वेट जो है पूरा हो चुका है, पहुँच चुके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर। और गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड होते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।